एक्सरसाइज है 6.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बनाया गया है। एक ही आधार BC, ये BC एक आधार है, यही ना BC है। इस BC आधार पर क्या बनाया गया है? दो त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम है BCD। ये दो त्रिभुज बनाए गए हैं, नाम भी लिखा है कि ये बनाया गया है, ठीक है। यदि AD BC को, अगर AD लाइन जो है वह BC को O पे प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो बताइए, दर्शाइए, दिखलाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू AO बाई OD की बात कर रहा है एरिया का। और जब एरिया का बात करता है, यहाँ पर स्क्वायर का बात नहीं किया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यानी हम लोग को चलना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो उसके थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में हम लोग को नहीं दिख रहा है हाइट, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से एक लंब डाल देते हैं, इस पे हाइट डाल देते हैं और इसका नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, चलो N दे दिए। इस पे एक लंब डाल देते हैं इस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर हाइट के लिए। यहां से हम एक लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिए, इसका नाम देते हैं DM, ठीक है। तो ये एक देखने में पहले क्या था? एक चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें हम लोग क्या किए, जिसमें विकर्ण BC पर N तथा DM, D लिख दिए यहाँ पर, DM लंब डाला, यही किए हम लोग। अब देखो एक और बात, बहुत बड़ा बात, कि हम लोग बोल सकते हैं क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो उसके पहले हम चलते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, दोनों आमने सामने वाले ट्रायंगल में चलते हैं। त्रिभुज हम लोग किसमें? ANO और त्रिभुज ट्रायंगल किसमें चलते हैं? DMO में। ये दोनों ट्रायंगल में कुछ बात तुम लोग को नजर आ रहा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल दिख रहा है क्या? बोल सकते हैं एंगल AON इज इक्वल टू एंगल DOM के शीर्षाभिमुख, ऐसी होता है शीर्षाभिमुख ना, शीर्षाभिमुख कोण युग्म से ये दोनों आपस में बराबर हो गया, या वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। और एंगल ANO इज इक्वल टू एंगल DMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बोल सकते थे इस एंगल 90 डिग्री का डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं डबल ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल जो होगा ANO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DMO के। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तब करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं AO बाई DO इज इक्वल टू AN बाई DM के इज इक्वल टू NO बाई MO के। यह बात हमने जाना। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा क्या होगी? समानुपाती होगी। समझ रहे बात? ये रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग पहले इस बात प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो संगत भुजा क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ क्षेत्रफल के अनुपात का बात बोला है तो हम लगाएंगे क्षेत्रफल का अनुपात।
ठीक है। अब देखो यहां पर हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमें क्या है, इसलिए बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी दाल भात चोखा इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का एरिया हाफ, एबीसी ट्रायंगल के लिए बेस कौन है, बीसी है, मल्टीप्लाई इसका हाइट कौन है, एन है, बाय 1/2। देखो डीबीसी के लिए बेस क्या है, बीसी इसके लिए भी बेस है, कॉमन बेस है, इनटू इसके लिए हाइट क्या है, डीएम है, हाइट क्या है, डीएम है। अब देखो हाफ बीसी से हाफ बीसी कैंसिल, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं, समझ रहे बात, ध्यान से देखते जाना। यहां पर से हम लोग देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू एन बाय डीएम, एन बाय डीएम, डीएम, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कुछ बात बन सकता है, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। लिख सकते हैं हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो से देखो क्या निकल के आया बात, एम बाई डी एन, एम बाई डी एन किसके बराबर भी, इसके बराबर भी और इसके बराबर भी, लेकिन रिक्वायरमेंट जिसका था और लाना भी था, रिक्वायरमेंट जिसका वही रखेंगे यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं इसलिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू एन बाई डी एन की जगह रिप्लेस करके डाल सकते हैं हम लोग क्या चीज, एओ बाय डीओ डाल सकते हैं, और इस प्रकार यह आंसर आ गया है, सिद्ध हो गया यह बात। चलो नोट कर लो।